इन 5 गलतियों से नमाज तहज्जुद नहीं होती। फिर चाहे सारी ज़िंदगी आप नमाज तहज्जुद अदा करते रहें। तहज्जुद पढ़ने वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों 5 अमल कर लें, हर रोज़ा कबूल होगा। अल्लाह वालों रमज़ान आ गया है, रहमतों की बहार छा गई है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर भी अल्लाह के हाँ से कुछ ना पा सकें? क्या आप जानते हैं कि 90% लोग रोज़े में ऐसी खतरनाक गलतियां करते हैं जो उनके पूरे रमज़ान को बर्बाद कर देती हैं? अगर आपने ये 5 अमल ना किए तो हो सकता है कि आपका रोजा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाए, आपके गुनाह माफ ना हो, आपकी इबादतें रद्द कर दी जाएं, आपके रिज़्क में से बरकत उठा ली जाए और रमजान के बाद भी आपकी जिंदगी में कोई रोशनी ना रहे। ये वो महीना है जिसमें नबियों के गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। मगर अफसोस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रमजान में भी अल्लाह के गजब को दावत देते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं? अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपकी पेशानी चमके, कब्र में रोशनी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देखकर मुस्कुरा दे, तो ये बयान मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन लें, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे अमाल बताने वाली हूँ जो हर रोज़ेदार के लिए बड़े ही ज़रूरी हैं। अगर आपने ये अमल ना किए तो हो सकता है कि रमज़ान के बाद भी आपके दिल पर भी वही स्याही छाई रहे जो आज बहुत से गुनाहगारों के दिल पर छाई हुई है। अल्लाह वालों, रमज़ान गुजारने का असल तरीका क्या है? कैसे इस महीने को गुजारें कि हमारे रोजे, हमारी इबादत, हर एक सांस अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। मैं पहले आपको रमजान की फजीलत बताना चाहूंगी। रमजान की फजीलत क्या है? रमजान क्यों आया है? ये सिर्फ भूख प्यास का नाम है या कुछ और है? इसके बाद मैं आपको वो 5 अमल बताऊंगी। अगर ये 5 अमल आपने कर लिए तो आपका हर रोजा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। अगर नहीं किए तो रोजे महशर हो सकता है आपको अपनी ही इबादत पर अफसोस हो, शर्मिंदगी हो कि सजदे की गर्मी भी आपको जहन्नुम की आग से ना बचा सकी। सबसे पहले रमजान क्या है? अल्लाह वालों, ये वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत का जरिया है और जिसमें हदायत, हक और बातिल को वाजिया करने वाली निशानियां हैं। ये वो महीना है जिसके बारे में नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, जिसने ईमान और इखलास के साथ रमजान के रोजे रखे उसके पिछले सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मगर सवाल तो ये है कि क्या हमारे रोजे वाकया ही कबूल हो रहे हैं? क्या हम वाकया ही रमजान को इस तरह गुजार रहे हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है? एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाती हूं। जब कोई बादशाह किसी को अपने दरबार में बुलाता है तो वो शख्स जाता है बेहतरीन लिबास पहनकर, अदब एहतराम के साथ जाता है, इतनी ही आजिज़ी इख्तियार करता है कि बादशाह खुश हो जाए। अब आप खुद सोचें, अगर वही शख्स बादशाह के दरबार में आकर बेअदबी करे, उसके असूल तोड़ दे, तो क्या बादशाह उससे खुश होगा? नहीं, बल्कि वो उसे अपने दरबार से बाहर निकाल देगा। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सारी कायनात का बादशाह है, रमजान करीम उसका खास दरबार है, लेकिन हम उसमें कैसे दाखिल होते हैं? हम अपने गुनाहों समेत, अपने गुनाहों के साथ, अपनी लापरवाही के साथ रमजान में आते हैं और सोचते हैं कि हमारा रोजा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान में जिसने एक भी दिन एक भी गुनाह कर लिया, वो शख्स रमजान की बरकतों से, रहमतों से महरूम हो गया।
एक ऐसा सवाल जो आपने कभी नहीं सुना होगा, शैतान रमजान के बाद सबसे ज्यादा खुश किस इंसान पर होता है? वो उन लोगों पर खुश होता है जो रमजान में इबादत भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं, लेकिन बाद में फिर वही गुनाहों में पड़ जाते हैं। शैतान उन पर हंसता है, खुश होता है कि चलो एक महीना तो नमाजें पढ़ के गुजार लिया, लेकिन अब फिर तुम्हें गुनाहों की दलदल में ले आऊंगा। क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं जिस पर शैतान हंसे, या फिर वो बनना चाहते हैं जिन्हें फरिश्ते रमजान में देखकर दुआएं देते हैं? अगर आपने ये 5 अमल ना किए जो मैं बताने लगी हूं, तो हो सकता है कि आपका रमजान बर्बाद हो जाए, आपके रोजे सिर्फ भूख प्यास बन जाएं और आपका रिज्क कम हो जाए, और क्यामत के दिन आप शर्मिंदगी से अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर झुकाकर खड़े हों, अल्लाह से नजरें ना मिला रहे हों। अल्लाह वालों, एक बादशाह अपनी रियासत में ऐलान करता है कि जो भी शख्स उसके महल में दाखिल होगा उसे वो एक कीमती खजाना देगा, मगर शर्त ये थी कि जो लोग महल के दरवाजे पर आकर उस बादशाह की शराइत सुनेंगे और फिर उन पर अमल भी करेंगे। दिन गुजरते गए, लोग आते गए, मगर महल के दरवाजे से ही वापस चले जाते। कुछ अंदर जाते और वहां से वो वापस हो जाते। कुछ ऐसे भी थे जो महल के अंदर भी पहुंचे, मगर ऐन वक्त पर एक ऐसी गलती कर बैठते कि बादशाह उनको खजाने से महरूम कर देता। ये खबर एक अक्लमंद शख्स तक भी जा पहुंची। वो हैरान हुआ कि आखिर लोग क्यों महरूम हो रहे हैं। वो खुद बादशाह के दरबार में गया, दरवाजे पर खड़ा होकर शराइत को गौर से सुना, एक एक नुक्ते को याद किया। जब वो अंदर गया तो उसने किसी भी शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं की। जैसे ही वो तख्त के करीब पहुंचा तो बादशाह भी वहां पर खड़ा था। उसके लिए दरवाजे खुलवाए गए और उसे अपना सबसे कीमती खजाना दिया। ये सुनकर लोगों में बहुत से लोग हैरत ज़दा भी हुए और पूछने लगे कि बादशाह सलामत, ये खजाना हर आने वाले के लिए था, किसी एक के लिए मखसूस तो नहीं था, फिर ये सबको क्यों ना मिला? बादशाह ने एक गहरी बात कही, खजाना हर किसी के लिए था, पर ये उनको ही मिलना था जो शराइत पर अमल करते, जो अकल से काम लेते। बस अल्लाह वालो, यही हाल हमारे रमजान का है। अल्लाह ने हमें रमजान को बख्शिश का दरवाजा बनाया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, मगफरत के फैसले होते हैं रमजान में। मगर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा रमजान गुजारने के बाद भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। कितने हैं जो रमजान के दरवाजे तक आकर वापस चले जाते हैं। कितने हैं जो नमाज तहज्जुद भी अदा करते हैं, मगर उनकी तमाम दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। तो अल्लाह वालों सुनो, रमजान गुजारने का तरीका क्या है। अल्लाह वालों, रमजान कोई आम महीना नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक दावत है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है, उनके लिए फरिश्तों को भेजता है और फरमाता है, कोई है मुझसे गुनाहों की मगफरत तलब करने वाला, मैं उसे माफ करूं। कोई है मेरी तरफ आने वाला, मैं उसे बुला लूं। कोई है मुझसे रिज्क और रोजी मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज्क अता करूं। कोई है बख्शिश का तलबगार, मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूं। तो अल्लाह वालों, अब सवाल ये है कि हम रमजान को कैसे गुजारें जैसा अल्लाह हमसे चाहता है। नंबर 1 पर है नीयत और इखलास। सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करना होगा। रमजान सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का एक बेहतरीन मौका है। जो बंदा इखलास के साथ रमजान गुजारेगा, उसके लिए मेरा रब रहमतों के दरवाजे खोल देगा। अब नंबर 2 पर है तौबा और गुनाहों से बचना। रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने का वक्त है। अगर रमजान में भी हम गुनाहों को नहीं छोड़ते, अपनी जबान को नहीं रोकते, लोगों के दिल दुखाते हैं, तो फिर ये रोजा हमारे लिए सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाएगा। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, इज़्ज़ा देते हैं, तो फिर इस रोजे का कोई फायदा नहीं है। फिर आप अल्लाह पर एहसान मत करें, अल्लाह को आपके एहसान की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पर है कुरान से जुड़ जाना। रमजान का महीना कुरान
से जोड़ता है। ये कुरान का महीना है, ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया ताकि हम हदायत हासिल कर सकें। मगर कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलते तक नहीं हैं, हाथ तक नहीं लगाते हैं। जो पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं? अगर तो आप उन्हीं में शामिल हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं और अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपकी हर दुआ, हर इबादत, हर रोजा जरूर और जरूर कबूल होगा। नंबर 4 पर जो अमल है वो है रातों को जिंदा करना, मतलब कि नमाज तहज्जुद अदा करना, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी तलब करना, रब से दुआएं मांगना। रमजान की रातें आम रातों की तरह नहीं हैं। ये वो रातें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रात आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और मनादी कराते हैं, कोई है मांगने वाला मैं उसे अता करूं, कोई है बख्शिश का तलबगार मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूं, कोई है बे औलाद जिसको औलाद चाहिए और मैं उसे औलाद नरीना अता फरमा दूं, नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दूं, कोई है गुनाहों से बख्शिश तलब करने वाला। अल्लाह वालो, मगर हम अफसोस के साथ कहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो इन रातों में जाग कर अल्लाह से मांगते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नहीं अता करते। क्यों? इसलिए कि वो नेक नीयत के साथ नहीं मांगते, खलूस के साथ नहीं झुकते। अल्लाह वालो, अपनी नीयतों को साफ कर लो, तौबा इस्तगफार कर लो। नंबर 5 पर जो अमल है वो है सदका और खैरात करना। रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों का दर्द कैसे महसूस किया जाए। हमने सोचा है कि जो भूख हम रोजे की हालत में बर्दाश्त करते हैं वही भूख गरीबों की सारी जिंदगी होती है। इसलिए नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका गुनाहों को खत्म नहीं करता बल्कि खा जाता है। अल्लाह वालो, छठा अमल क्या है? आखिरी अशरे को जाया नहीं करना। रमजान के आखिरी 10 दिन बड़े ही कीमती होते हैं क्योंकि इनमें लैलतुल कदर आती है, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, हजारों महीनों से बेहतर है। अगर हमने इन दिनों में इबादत कर ली तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। अगर आपने ये रात पा ली तो समझो आपने पूरी जिंदगी की इबादत हासिल कर ली। एक आखिरी मगर सोचने वाली बात कि क्या कभी सोचा है कि ये रमजान आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान भी हो सकता है? कितने लोग पिछले रमजान हमारे साथ थे मगर वो आज कब्रों में जाकर सो चुके हैं। क्या आपको यकीन है कि अगला रमजान भी हमें नसीब होगा? अगर यकीन है तो छोड़ दो ये सब इबादत, लेकिन अगर आपको अगली सांस का भी भरोसा नहीं है तो खुदारा इस रमजान को जाया मत करो। अल्लाह वालो, अगर आप चाहते हैं कि रमजान के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आपके साथ रहे, अगर ये चाहते हैं कि रोजे कयामत आपका चेहरा चमकता रहे, तो आज से ही रमजान की इबादत को अपना मामूल बना लें क्योंकि शायद ये मौका दोबारा ना मिले। अब बात करते हैं कि वो 5 अमल कौन से हैं जिनसे ना सिर्फ हमारा रोजा कबूल होगा बल्कि अल्लाह की खास रहमत भी हासिल होगी। पहला अमल जो आपने करना है वो है नीयत को खालिस करना और दिखावे से बचना, रियाकारी से बचना। रमजान का असल मकसद है कि हमारी नीयत खालिस हो, हमारा हर अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए हो। लेकिन अगर हम रोजा इसलिए रखेंगे कि लोग हमें नेकुकार समझें, तो अगर हम तरावी इसलिए पढ़ेंगे कि लोग हमारी वाह वाह करें, क्या बात है, क्या इबादत गुजार है, ये तो सारी नमाजें पढ़ती है, ये तो तरावियां भी पढ़ती है, ये तहज्जुद गुजार है, अगर सदका दें इसलिए कि लोग हमें सखी कहें कि ये तो बड़ी सखावत करते हैं, लोग हमारी सखावत की तारीफ करें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब होगा उनमें से एक वो होंगे जो इबादत तो करते थे मगर उनका मकसद सिर्फ लोगों को दिखाना था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, जा उन लोगों के पास जिनके लिए किया था, जिनको दिखाया था, उनसे बदला ले और फिर वो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे।
अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा अमल, अपनी जबान की हिफाजत करना, गीबत, झूठ और फजूल बातों से बचना। रमजान में सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है, बल्कि अपनी जबान की हिफाजत का महीना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस काम से रुकने का नाम है जो अल्लाह को नापसंद है, जिसकी अल्लाह इजाजत नहीं देता। अगर जुबान जहर उगलती रही तो भूख प्यास का कोई फायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठ बोलने से बाज ना आए तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। तीसरा अमल क्या है? अपनी निगाहों की हिफाजत करना, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लेना, बुरे ख्यालात से बचना। रमजान का महीना रूह को पाक करने के लिए आया है। अगर हमने अपनी निगाह की हिफाजत ना की तो दिल में गलत ख्याल पैदा किए, अगर हमने अल्लाह की दी हुई आंखों को बेहयाई में लगा दिया तो रोजे का कोई फायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाह शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। शैतान सिर्फ वसवसे नहीं डालता, बल्कि आंखों के जरिए